परिवार का मुखिया समझे जाने वाले वृद्धों के लिए भारत के एकल परिवारों में अब घर में जगह नहीं रही। ओल्ड एज होम की संख्या में हो रहा इजाफा इसका सबूत है, जबकि वृद्धावस्था की जटिल समस्याओं और बीमारियों को क्योर करने के बजाय केयर की जरूरत होती है। ये बात होटल क्लार्क शिराज में आयोजित जेरिएट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी GSI की 3 दिवसीय 38वीं वार्षिक कार्यशाला में वृद्धावस्था में मांसपेशियों यानी सार्कोपीनिया की कमजोरी पर राष्ट्रीय गाइडलाइन जारी करने के लिए GSI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुलश्रेष्ठ ने अपने व्याख्यान में कही। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। Still, in our India, about 75% elderly lives with their family. That is with their son, daughters, grandson, etc. And only 25% may live with their spouse, only may live alone or with relatives. Therefore, if we can enhance home care for our elderly, we can provide them peace of mind, dignity, healthy aging, etc. So, in-home care is our slogan also. That is our slogan is slogan of Geriatric Society of Care. This is the demand of the hour. But in case of some critical cases, like regarding ventilation, there is legal problem. Some for diagnostic purpose there is some legal problem. This problem should be sought out, and if there is any solution, this could be done. This will better. But for this in-home care, also elderly should come forward, and younger people should come forward, at least thinking their old age. Because when the present younger generation, when they will be of 60 years, there will be almost 20% of population. That is in the year 2050, there will be almost 20% of the population. हम लोग आगरा में जेरिएट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की 38th कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग एक नेशनल गाइडलाइंस जो कि सार्कोपीनिया मैनेजमेंट की गाइडलाइंस है बुजुर्ग लोगों में, वो हम लोग जारी कर रहे हैं। सार्कोपीनिया की मतलब है एज के हिसाब से बॉडी की मसल पावर कम हो जाना, और मसल पावर कम होने से हड्डियों की बीमारियां, चलने में गिरना, बहुत सारी हाथ से काम न कर पाना, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाना, ये सब बीमारियां होती हैं। तो एक्सेसिव वीकनेस आती है, उसको हम लोग ओल्ड एज में किस प्रकार से रोक सकते हैं, वो गाइडलाइंस आज जारी कर रहे हैं। ये जब 50 की एज आती है तो 50 की एज के बाद कुछ बीमारियां जो हैं वो ख़ास तौर से ब्लड प्रेशर वाली और डायबिटीज़ वाली ये आनी शुरू होती हैं। और मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ कि वो लोग भाग्यशाली हैं जिनको तकलीफ़ होती है, वरना ये दोनों बीमारियों में ज़्यादातर लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। तो कोई परेशानी ना होने की वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो ये एक दूसरी कंट्रीज़ के अंदर डिक्टम है कि जो आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, मैं 1 साल इंग्लैंड रहा तो मैंने देखा, तो वहाँ हर साल जब प्रीमियम भरते हैं तो एक बार आपका मेडिकल चेकअप होता है। तो यहाँ भी कुछ इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए। और आपने जब पूछा तो 50 साल की एज में अगर एक बार आपका, और लोग बाग आजकल वो टोटल बॉडी चेकअप और ये कराने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी वजह बीपी तो चेक हुआ नहीं, आपने ब्लड का टेस्ट करा लिया, और ब्लड प्रेशर का चेकअप हो और डायबिटीज़ वाला चेकअप एक बार मीठा खा के या ग्लूकोज पी करके हो जाए, तो ये 2 बीमारियां हैं जो सालों बिना तकलीफ़ के बनी रहती हैं। और जितनी देर भी ये बनी रहती हैं वो शरीर के अंदर धीरे धीरे घुन की तरीके से वो खाती जाती हैं उसको। ये अब आपका भाग्य है कि खराबी थोड़ी हुई कि ज़्यादा हुई। और जब सिम्टम आने शुरू होते हैं, तकलीफ़ें शुरू होती हैं, सिर में भारीपन हुआ या चक्कर आया ब्लड प्रेशर वालों को, या डायबिटीज़ वालों को कमज़ोरी मालूम पड़ी, या पेशाब में दिक्कत हुई, पेशाब में जलन हुई, तो तब तक कई बार लेट हो चुका होता है और गुर्दे का और नर्व्स का और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो आपने जो मैसेज पूछा, 50 की एज में एक बार ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को चेकअप कराएं, क्योंकि जो चलने में दिक्कत होगी तो घुटने के लिए आप अपने आप डॉक्टर से मिलेंगे, देखने में दिक्कत होगी तो आप ज़रूर आँख के डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन ये जो 2 बीमारियां हैं, इनमें कई साल तक शुरू में तकलीफ़ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, तो जो आदमी है वो डॉक्टर की सलाह नहीं लेता है। तो एक रूटीन चेकअप आप जो साल में एक बार, हम राय ये देते हैं कई बार कि दिवाली जब होती है
तो दिवाली में आप दिवाली अच्छी तरह से मनाइए और दिवाली के बाद एक बार अपना शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए, और अगर ये ज़्यादा है और तकलीफ़ नहीं भी है तो थोड़ी सी दवा लेकर के डॉक्टर की सलाह लेके इसको कंट्रोल रखें, तो आप 50 के साथ 100 वाली एज। अभी तक 4 सत्र हो चुके हैं, चौथा चल रहा है। एक सत्र दूसरे हॉल में शुरू हो गया है। तो पहले सत्र में हमारे जो प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर अतुल कुलश्रेष्ठ, उनने ही बताया कि बड़े लोगों की जो केयर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए और क्या उसमें कमियां हैं। जैसे कि वृद्ध आश्रम खुल जाते हैं, वृद्ध आश्रम की ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने कहा कि केयर तो होनी चाहिए, आश्रम भी खुलने चाहिए, लेकिन वो ऑटोनोमस होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए। जो बुजुर्ग वहाँ रहते हैं वो लोग भी उसमें मेहनत करें, खुद ही मैनेजमेंट करें, खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन करें और कुछ प्रोडक्टिव काम करें। उन्होंने एग्जांपल दिया दयालबाग का। दयालबाग एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ बुजुर्ग लोग खुद खेती बाड़ी करते हैं, रात में चौकीदारी भी करते हैं, जो कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो लोग नहीं करते हैं, अपना एक डिस्पेंसरी चलाते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। तो उनको डिपेंडेंसी नहीं है कि बाहर से कोई आके उनको एड दे या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिले। खुद ही कमाते हैं, खुद ही अपनी केयर करते हैं और अपने जिसका जो रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं। तो एक आइडियल एग्जांपल है और हमारे आगरा में ही है, दयालबाग में ही है कि बड़ों की कैसे केयर सोसाइटी कर सकती है। दूसरा जो लेक्चर था उसमें डॉक्टर जो आंडा हैं, जो सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी, उन्होंने बताया कि आज की तारीख में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं एल्डरली पॉपुलेशन के लिए, उनमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, कहाँ फाइनेंशियल हमारे एल्डरली शॉर्टेज फील करते हैं, उनके बच्चे साथ नहीं देते हैं, डिपेंडेंसी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, तो उनकी केयर कैसे होनी चाहिए। और तीसरा जो अभी लेक्चर ख़त्म हुआ है मेरा था, मैंने बताया कि बुज़ुर्गों में, सीनियर एडल्ट्स में ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन होता है। जैसे 60 के ऊपर 60% लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो उस ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे मैनेज करें। उनका मैनेजमेंट यंग लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब उसमें जैसे दवाइयाँ जो यंग में देते हैं वही दे सकते हैं, लेकिन कम डोज में देते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। उस डोज तक जाते हैं जब तक पेशेंट टॉलरेट कर सके। अगर पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको 130-80 तक ही लाएँ। 140 हो जाए तो भी ठीक है, 150 हो जाए तो भी ठीक है, जब तक वो टॉलरेट कर सकता है जब तक। और अगर वो टॉलरेट कर रहा है, अच्छी तरह कर रहा है, तो 85 की उम्र तक भी वो सेम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर उनमें फ्रेल्टी है, उनमें फॉल्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं चलते चलते, या बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी हो गई जिसमें उसके जीवन की 3 या 4 महीने बचे हैं, जैसे कैंसर्स हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रीटमेंट दें, उनको हम ट्रीटमेंट हम विड्रॉ भी